एक फेमस हीरो, एक रिमिक्स गाना, लड़की का ठुमके लगाते हुए अपने आप को अधनंगा कर लेना, मॉडर्न रिलेशनशिप के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करना। फिल्म मेकर्स को एल्गोरिदम पता है कि इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला कंटेंट आज के दिन ज्यादा सर्च किया जा रहा है, वो राइज पे है। और थर्ड स्टेप पे स्क्रॉल करने वाली ठरकी जनता सालों तक इसी कंटेंट को ओटीटी पे सॉफ्ट कॉर्न मान के देखती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की फिल्में बैक टू बैक आ रही हैं। कुछ साल पहले तक आयुष्मान खुराना मिड बजट सेगमेंट की बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहा था, पर भाई अपने फेम को भी हैंडल नहीं कर पाया। पिछली 4 फिल्में जब बैक टू बैक फ्लॉप रही तो भाई ने ऑडियंस को ही दोष दे दिया कि मेरी फिल्म इसलिए नहीं चली क्योंकि ऑडियंस होमोफोबिक है, बैकवर्ड है। ऐसी स्टेटमेंट देने वाला हमारे सामने ऐसी फिल्म का ट्रेलर प्रस्तुत कर रहा है जहां पे वो ऑडियंस को बिल्कुल बैकवर्ड समझ रहा है कि ये तो बस ठरकी और अनइंटेलिजेंट ऑडियंस है जो हमारी सस्ती मीम्स को ही कॉमेडी समझ लेगी और लॉजिक को तो दूर दूर तक नहीं ढूंढेगी। आयुष्मान भाई ने वो स्कोप भी छोड़ दिया कि ये फिल्म भी यदि फिर से फ्लॉप हो जाती है तो सेम एक्सक्यूज वो फिर से रिपीट कर सके कि ऑडियंस की गलती है, ऑडियंस होमोफोबिक है। पति पत्नी और वो दो एक बी ग्रेड ब्रेनलेस चीटिंग कॉमेडी फील होती है जो आउटडेटेड कंटेंट और आइडियाज के साथ आती है। ऑडियंस की इनफिडेलिटी फेटिश में टैप करती है। उल्लू टीवी के सॉफ्ट कॉर्न को छुपते छुपाते तुम अपने फोन में देखने की जगह 50 करोड़ के सेट पे देख सकते हो। ये घर वाली बाहर वाली टाइप फिल्मों को रीइमेजिन किया गया है। रीइमेजिन तो घंटा किया गया है, बस बाहर वाली को वो कहा गया है। पति पत्नी और वो, और यहाँ पे 2 वो है जिनके साथ आयुष्मान खुराना रोमांस करेगा और बाद में लड़के के साथ रोमांस करेगा। ट्रेलर शुरू होता है क्रिंजी राइमिंग मोनोलॉग से जिसे सुन के यूट्यूबर्स को भी शर्म आ जाए। फिल्म जॉनरा में ही मैंने एक यूट्यूबर को देखा है जो अपनी हर वीडियो की शुरुआत इसी प्रकार की राइमिंग के साथ करता है। आगे आता है ट्रेलर में सबसे घटिया वीएफएक्स सीन। आरआरआर में राजामौली ने महीनों लगाए, करोड़ों फूक दिए टाइगर वाली सीक्वेंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए। पर यहाँ पे हमारा सस्ता क्रेवन द हंटर आयुष्मान खुराना एक मच्छरदानी फेंक देता है और टाइगर को पकड़ लेता है। आयुष्मान खुराना इस टाइगर के मुंह के पास जाके कहता है कीप काम बे, जिसको एक कॉमेडी जोक के रूप में दिखाया गया है। कीप काम बे, आर यू कॉमेडी मी? डायलॉग्स इतने वाहियात है कि तुम्हें लगेगा कि सल्लू भाई इनको चबा के थूक गए हो और थूका हुआ इन्होंने डायलॉग उठा लिया हो। इसके आगे ये फिल्म बड़ी कैजुअली फॉल्स डोमेस्टिक केस को लाई और जोक के रूप में यूज करती है। फिर यही सेम एक्ट्रेसेस होंगी जो इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी स्टोरी लिख रही होंगी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि उसको कैसे जोक के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। जॉनरा कॉमेडी का है लेकिन इस फिल्म से कॉमेडी एक्सपेक्ट मत करना। ये फिल्म धुरंधर नहीं है तो इसलिए पीक डिटेलिंग भी एक्सपेक्ट मत करना। और इस पूरी फिल्म की कहानी तो इस ट्रेलर से ही समझ में आ गई। सारी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मैंने समझ लिए। हीरो शादीशुदा है, एक बाहर वाली आती है, स्लीप एंड फॉल होता है, उसके सिवाय कंफ्यूजन होती है। फिर सारा अली खान कहती है कि मेरी फैमिली के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करो क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर तीसरी लड़की आएगी और फिर चौथा लड़का आएगा। आयुष्मान खुराना की मूवी है तो थोड़ा मीठा भी होना चाहिए। मूड इस मूवी का। मेकर्स को अपनी ऑडियंस की औकात और स्क्रिप्ट की सच्चाई दोनों पता है। इनको पता है कि इनकी ऑडियंस स्टोरी लाइन में नहीं बल्कि क्लीवेज लाइन में रुचि लेगी। इसलिए सारा अली खान के रिवीलिंग शॉट्स को ठूस ठूस के ट्रेलर में भरा गया है। देख लो ठरक वालों, यही इनकी पीआर स्ट्रेटेजी है कि स्क्रिप्ट गई तेल लेने, अंग अंग को प्रदर्शित कर दो। फिल्म में कैरेक्टर जिस प्रकार इकट्ठा हो रहे हैं, जो स्टोरी लाइन बन रही है, उससे क्लाइमैक्स भी मुझे समझ में आ रहा है कि वो हाउसफुल टाइप या हमशक्ल टाइप फिल्मों से कॉपीड होगा। आयुष्मान की पत्नी और प्रेमिकाओं को पेड़ से बांध रखा है और आयुष्मान क्या करता है, भेड़िए की आवाज निकालता है भेड़िए को बुलाने के लिए। बिल्कुल बिलीवेबल है भाई। नेक्स्ट ऑस्कर इसी सीक्वेंस को मिलेगा। ये मूवी थिएटर में शो नहीं बल्कि कॉमेडी जॉनरा का फ्यूनरल होने वाली है। पूरा थिएटर ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज को एक्सपीरियंस करेगा लेकिन हंसी किसी को नहीं आएगी। पर उस सब में गलती किसकी होगी? आयुष्मान खुराना के अनुसार तुम ऑडियंस की, क्योंकि तुम ऑडियंस बैकवर्ड हो, होमोफोबिक हो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो यदि तुम्हें बैकवर्ड नहीं रहना है।